ये जो दुनिया है, ये जो गली नुक्कड़ में जो हो रहा है, ये जो मॉल्स में हो रहा है, ठीक है? ये जो थीम पार्क के अंदर हो रहा है या क्लबों में, 5 स्टार होटल्स में जो हो रहा है, ठीक है? एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए यही एंटरटेनमेंट है। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति पता है क्या करता है? आध्यात्मिक व्यक्ति इन्हीं चीज़ों को देख के ही मज़े लेता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति की जो अप्रोच होती है, वो दुनियादारी की तरफ ऐसे होती है कि यार ये लोग किस दयनीय सिचुएशन में जी रहे हैं और कैसे ये लोग अपने जीवन को जी रहे हैं। क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति उस चीज़ को देख चुका होता है, उस चीज़ को देख रहा होता है कि आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद, 25 साल बाद या जब ये लोग 60 साल के हो जाएँगे तो इनका जीवन का क्या हाल होगा। महादेव, जय श्री राम। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है और इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि किसी ने पूछा है कि आध्यात्मिक सफर पे चलते हुए, अध्यात्म को अपनाते हुए इंसान आम जीवन का कैसे आनंद ले सकता है, एक नॉर्मल लाइफ को कैसे एंजॉय कर सकता है। तो यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, अनुभव से बता रहा हूँ आपको मैं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति जितना जीवन को एंजॉय करता है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति जितना जीवन के रस में और आनंद में डूबा होता है, उतना एक नॉर्मल व्यक्ति हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपको जब ये लगता है कि आनंद के लिए या एंजॉयमेंट के लिए या जीवन के मजे लेने के लिए अलग अलग जगह जाने की जरूरत है, बहुत सारे पैसे खर्चने की जरूरत है, पार्क चले गए, ठीक है, वाटर पार्क या थीम पार्क, ठीक है, 500 रुपए की 600 रुपए की टिकट लेके पानी में लौट गए, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे को आप क्लब चले गए, हिल स्टेशन चले गए, ठीक है, और कहीं दोस्तों के साथ कोई पार्टी वार्टी कर ली, गर्लफ्रेंड को लेके मॉल में घूम लिए या बॉयफ्रेंड के साथ इधर उधर घूम लिए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये है मजा। और उसके लिए देखो कि आप लोगों को कितना समय चाहिए, पैसा चाहिए, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग भी करनी है, लड़कियों को सुंदर भी दिखना है, ठीक है, सिर्फ मजे लेने के लिए। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति पता है क्या करता है? आध्यात्मिक व्यक्ति इन्हीं चीजों को देख के ही मजे लेता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति की जो अप्रोच होती है, वो दुनियादारी की तरफ ऐसे होती है कि यार ये लोग किस दयनीय सिचुएशन में जी रहे हैं, ये लोग कैसे, मतलब कैसे अपना जीवन जी रहे हैं, कैसे ये फंसे हुए हैं अपने जीवन के अंदर। अगर जीवन की इस भाग दौड़ से और जीवन के इस जाल से, इस माया जाल से और इस कुएं से अगर कोई व्यक्ति बाहर निकल पाता है तो वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही होता है। और आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ये जो दुनिया है, ये जो गली नुक्कड़ में जो हो रहा है, ये जो मॉल्स में हो रहा है, ठीक है, ये जो थीम पार्क के अंदर हो रहा है या क्लबों में, 5 स्टार होटल्स में जो हो रहा है, ठीक है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए यही एंटरटेनमेंट है। और उसके लिए पैसे नहीं लगते, उसके लिए चाहिए दृष्टिकोण, उसके लिए चाहिए चेतना का एक स्तर, जो एक ऐसे व्यक्ति के अंदर हो ही नहीं सकता जो मजे लेने के लिए इन जगहों पे जाता हो। तो आध्यात्मिक व्यक्ति का एंटरटेनमेंट क्या होता है? ऐसा नहीं कि वो लोगों का मजाक उड़ा रहा होता है, मैं लोगों का मजाक नहीं उड़ाता। मैं भी जब कभी बाहर निकलता हूँ तो मैं आराम से पार्क में अकेले जाके बैठ जाता हूँ और लोगों को देखता रहता हूँ मैं, भाई लोग वॉक कर रहे हैं, सेहत को सही रखना जरूरी है तो वॉक कर रहे हैं, ठीक है, दौड़ रहे हैं, 4-4 5-5 घंटे जिम के अंदर लड़के लगे हुए, पहले जिम करके आएंगे, फिर पार्क में दौड़ेंगे, फिर जिम चले जाएंगे वापस, ठीक है। फोन पे लोग बात कर रहे हैं घंटों घंटों तक। कोई बेचारे, अगर 4 बुजुर्ग लोग बैठे हैं तो वो अपने घर की बात कर रहे हैं, 5 अगर बुजुर्ग महिलाएं बैठी हैं तो अपने बहुओं बेटियों की बात कर रही है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं और पार्क के अंदर कुत्ते घूम रहे हैं, लोग जानवर लेके आ रहे हैं। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए यही इंटरटेनमेंट है, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति जिस दृष्टिकोण से इस दुनिया को देखता है ना, वो दृष्टिकोण ही अलग होता है, वो चेतना ही अलग होती है। तो खुश रहने के लिए हमें सिर्फ इसी चीज की जरूरत होती है कि ये दुनिया कैसे परेशान है, ये लोग कितने बेचारे दुखी हैं और कैसे ये लोग अपने जीवन को जी रहे हैं। क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति उस चीज को देख चुका होता है, उस चीज को देख रहा होता है कि आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद, 25 साल बाद या जब ये लोग 60 साल के हो जाएंगे तो इनका जीवन का क्या हाल होगा और कैसी इनकी मानसिक स्थिति होगी। क्योंकि भौतिक सुख दुख में जो लोग फंसे हुए हैं, उनको मृत्यु से डर लगता है, ठीक है, उनको अपनों से बिछड़ने का डर लगता है, उनको इस बात का डर लगता है कि भाई साहब मेरी गाड़ी में तो 4 टायर लगे हैं, 5वीं स्टेपनी पंक्चर पड़ी है, आगे क्या होगा, इस बात का भी डर लोगों को खा जाता है। लोगों को इस बात की भी टेंशन हो जाती है भाई साहब कि मेरी गाड़ी के अंदर पेट्रोल का जो इंडिकेशन होता है फ्यूल खत्म होने का, वो रेड पे आ चुका है, पता नहीं कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। इस चीज की लोगों को भी टेंशन है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति इन सारी चीजों से परे होता है और आध्यात्मिक व्यक्ति ही सही मायने में मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और आत्मिक तौर पे और चेतना के स्तर पे स्वतंत्र होता है। और एक व्यक्ति जब स्वतंत्र होता है तो उसके लिए दुनिया अपने आप में एंटरटेनमेंट मिल जाती है, ये पूरी दुनिया अपने आप में एक मूवी हॉल बन जाती है।
और हर तरह का चित्र, हर तरह का चलचित्र, हर तरह के कैरेक्टर्स आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखोगे तो आपको सिर्फ मजाक ही लगेगा। क्योंकि मैं जब निकलता हूँ बाहर तो मुझे सब ये मजाक ही लग रहा होता है कि ये क्यों परेशान है और ये क्या हो रहा है। मैं लोगों का मजाक नहीं उड़ाता, मुझे ये महसूस होता है कि लोग यार कैसे इन चीजों में फंसे हुए हैं। और बड़े अचंभे की बात तो ये होती है कि आप किसी को समझाओगे ना तो लोग समझने की कोशिश भी नहीं करते। लोग आपको पागल हो सकता है लोग मुझे भी पागल समझते हो, और हो सकता है कि मैं लोगों को उस सिचुएशन देखता हूँ कि यार भाई तुम ग्रुप कहाँ फंसे हुए हो। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि भाई सारे के सारे आप साधु संत बन जाओ, लेकिन अध्यात्म एक ऐसा चैप्टर है, अध्यात्म एक ऐसी चिड़िया है, या अध्यात्म एक ऐसा अनुभव है जिसको हर एक व्यक्ति को थोड़ा बहुत या कम से कम उस स्तर तक तो मतलब इसमें प्रयास करना चाहिए ताकि आपका जीवन सरल हो सके, आप जीवन के मोह माया में फंसे ना रहो और आपको जीवन परेशान ना कर सके। एक आध्यात्मिक व्यक्ति और नॉर्मल व्यक्ति में ज्यादा फर्क नहीं होता, आप में और मेरे में ज्यादा फर्क नहीं है। आप में फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस दृष्टिकोण से मजे को ढूंढ रहे हो जो टेम्परेरी है, और मैं उस स्थिति में पहुंच चुका हूं जहां पे मुझे हर चीज मजे में नजर आती है। तो मैं अपने जीवन के मजे ले रहा हूं क्योंकि अध्यात्म ने मुझे परमानेंट मजा दे दिया है। अध्यात्म का जो आनंद है, अध्यात्म का जो सुख है, वो मैं चख चुका हूं और पिछले 4-5 साल से उसी रस में डूबा हुआ हूं। आपको क्या लगता है कि मुझे समाज सपोर्ट करता होगा कि आप वीडियो बनाते हैं, आध्यात्मिक चीजों पे काम करते हैं, पदयात्रा पे निकले हैं, आपके समागम हुए हैं, लोग आपसे कॉल करके पूछते हैं? नहीं, ये आसान नहीं है मेरे लिए। लेकिन मैं उस स्थिति में पहुंच चुका हूं कि लोग अगर मुझे परेशान भी करते तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं परेशान नहीं होता, क्योंकि मेरा जीवन जिस काम में लगा हुआ है वो अपने आप में मजा है और उस मजे को मैं चख चुका हूं। तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं लेदर की कुर्सी पे बैठा हूं या मैं पार्क के अंदर घास पे बैठा हूं। ठीक है, मैं कौन से कपड़े पहन रहा हूं, कौन से नहीं पहन रहा हूं, मेरे बारे में लोग क्या राय बनाते हैं, क्या नहीं बनाते, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये जो अनुभव है, ये जो चेतना का स्तर है, ये जो स्वतंत्रता है, ये आध्यात्मिक चीजों पे ही आती है, ये आध्यात्मिक चीजों की वजह से ही आती है। तो अगर आप ये खोज रहे हैं कि भैया कि मजे नहीं है, अध्यात्म बोर है, अध्यात्म के अलावा इस दुनिया में सब कुछ बोर है। चाहे आप कितने ही जीवन के मजे ले रहे हो, चाहे आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए क्यों ना पड़े हो, ठीक है, चाहे आपके पास दसियों बॉयफ्रेंड हो, दसियां गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपके पास कितनी भी महंगी गाड़ी हो, चाहे दिल्ली की किसी भी लोकेशन में, हिंदुस्तान के किसी भी लोकेशन में कितना बढ़िया आपका बंगला बना हो, लेकिन अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं और आपके मन में सवाल आते हैं कि मैं बोर ना हो जाऊं, ठीक है, मजा हमेशा होते रहना चाहिए, उस मजे के लिए मुझे कितने भी पैसे देने पड़े तो मैं देता रहूंगा क्योंकि पैसा कमा रहा हूं। तो ये सब सारी की सारी चीजें जो होती हैं ये अस्थायी होती हैं, टेम्परेरी होती हैं, परमानेंट नहीं होती। एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही समझ सकता है, या एक आध्यात्मिक व्यक्ति को ही पता होता है कि जो परमानेंट, जो स्थायी जो एंजॉयमेंट होती है, जो स्थायी जो आनंद होता है, वो उसके पास है और वो दूसरों को देने की कोशिश भी करता है। कुछ लोग सीखते हैं, कुछ लोग नहीं सीखते। तो इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं मजे में हूँ, मैं आनंद हूँ और मैंने आध्यात्म का रस चखा हुआ है, और उसी आध्यात्म के रस की वजह से मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ और वही रस मैं लोगों में बांटने की कोशिश करता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम।